मैं रवि कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं अभी आप लोगों का प्रतिदिन क्लास ले रहा हूं एपी का। तो एपी का मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया है आप लोगों को, और आज मैं एपी का तीसरा पार्ट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था कि मैं अगले पार्ट में आपको एपी का योग पर चर्चा करूंगा, यानी कि एपी का क्या है या क्या है योग का फॉर्मूला, उस पर मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए हम अपना टॉपिक पर चलते हैं, जो कि प्रतिदिन तो बातें होते रहती है। तो आज मैं डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आज मेरा जो एपी का पार्ट 3 का जो वीडियो है वह है एपी का योग से संबंधित ही है, कि एपी का योग कैसे हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और कैसे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम में पूछने वाले प्रश्नों को हम आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एपी का योग का फॉर्मूला को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका पार्ट 3 का वीडियो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। एपी के कुल पदों का योग निकालना, टू फाइंड सम टू एन टर्म्स, जिसको हम लोग एसएन बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग सबको समझ चुके हैं पहले ही। तो एसएन निकालना है, यानी कि अगर हमको एपी के कुल पदों का योग निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे या कौन सा ऐसा समझ हम विकसित करेंगे जिसके आधार पर हम बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। एसएन, जैसा कि आप जानते हैं कि योग का मतलब क्या होता है कि एपी में जितने भी पद दिए हुए रहेंगे उन सारे पदों को जोड़ना, चाहे हमारा 10 पद हो, 20 पद हो, 30 पद हो, 40 पद हो, कितना भी पद क्यों ना हो, सबको हमको अगर जोड़ना है तो कैसे हम लोग उसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ एसएन का लिखा है। आप जानते हैं कि एपी के पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं, और ए में अगर हम कॉमन डिफरेंस को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो हमको जस्ट अगले पद की प्राप्ति होते जाएगी। यानी कि पहला पद अगर मेरा ए है तो दूसरा होगा ए प्लस डी, फिर इसके बाद हम इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, यानी कि ए प्लस 2डी, फिर होगा ए प्लस 3डी। इस तरह से अगर हम पहला से लेके पद अगर जोड़ते जाएंगे तो एपी का अंतिम पद क्या होता है? एपी का अंतिम पद को हम लोग टीएन से इंडिकेट करते हैं, तो लास्ट में हम लोग टीएन जोड़ेंगे। यानी कि पहला पद से लेकर के अंतिम पद के योगफल को हम लोग लिख सकते हैं एसएन, जिसको हम लोग कहेंगे कि सम टू एन टर्म्स, यानी कि प्रथम पद से लेकर के अंतिम पदों का योगफल ही मेरा क्या है? एसएन है। इसके बाद हम लोग देखिए, अगर हम शुरू से अगर अंतिम पद को लिखते हैं, जैसे इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है, तो अगर मान लिया जाए कि एपी में मेरा कोई पद अगर मान लीजिए 2 से लेकर 100 तक है, तो अगर हम 2 से लेकर अगर 100 तक लिखें, या अगर 100 से घटाते घटाते अगर हम 2 तक अगर पहुंच जाएं, तो क्या मान में मेरा कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब मान लीजिए अगर पहला पद अगर 2 है और लास्ट पर अगर मेरा 100 है, तो अगर हम 100 से अगर 2 तक अगर चलेंगे तो अगर उधर से 100 मेरा पहला पद होगा तो उसके बाद वाला कौन सा पद होगा? जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा, अगर उधर से अगर हम घटाते हुए अगर आ जाएंगे तो मेरा इधर हम शुरू पर आ सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अंतिम पद अगर 100 है, अगर कॉमन डिफरेंस 2 है, तो उसके पहले वाला पद क्या होगा मेरा? 98 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर प्रथम पद में अगर हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो अंतिम पद पर पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंतिम पद में अगर हम कॉमन डिफरेंस अगर घटाते घटाते हम लोग आ सकते हैं, प्रथम पद की ओर आ सकते हैं। तो इसी को मैंने बस उल्टा करके लिख दिया है कि अगर एसएन का मान ए से लेकर टीएन तक अगर हम लिख सकते हैं योग के रूप में, तो क्या एसएन का पुनः मान अगर हम इधर से चलते हैं, शुरू करते हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हो गया। अगर हम एपी को अंतिम से अगर हम शुरू करें, तो अंतिम से अगर मान लीजिए देखा जाए तो पहला पद मेरा क्या है? अंतिम से पहला पद टीएन है, और अगर उसमें फिर हम डी को अगर घटा देंगे तो अंतिम से मेरा दूसरा पद मिल जाएगा टीएन माइनस डी, और फिर पुनः इसमें अगर डी घटाएंगे तो हो जाएगा टीएन माइनस 2डी। यानी कि अगर अंतिम से, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि हमको अंतिम से एपी का पहला पद निकालिए, तो अंतिम से एपी का पहला पद का मतलब क्या हो गया कि लास्ट टर्म, और अगर दूसरा पद का मतलब हो गया कि अंतिम से दूसरा पद, यानी कि उसमें हम कॉमन डिफरेंस को घटा देंगे। तो अंतिम से अगर हम इधर से चलेंगे तो पहला पद टीएन होगा, तो इसके जस्ट पहले टीएन माइनस डी होगा, इसके पहले टीएन माइनस 2डी होगा। तो उसी तरह से मैंने बस इसको एक बार शुरू से अंतिम की ओर लिख दिया है और एक बार अंतिम से शुरू की ओर लिखा है, यानी कि टीएन प्लस टीएन माइनस डी, और इसमें फिर डी घटाएंगे तो तीसरा पद होगा टीएन माइनस 2डी, फिर होगा प्लस टीएन माइनस 3डी। इस तरह से जब हम अंतिम से शुरू की ओर जाएंगे तो अंतिम पद इधर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने इधर यहाँ ए से अगर हम टीएन की ओर अगर पहुंचे हैं तो यहाँ टीएन से जाते जाते कहां तक पहुंचेंगे? ए तक ही पहुंचेंगे। जैसे मैंने बोला अभी कि अगर 2 से अगर 100 तक जाएंगे तो 100 से आते तो 2 तक पहुंचेंगे, बाद में कोई मन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को मैंने 2 तरह से लिख दिया है
क्यों लिखा है? क्योंकि ताकि मेरा एपी के योग का फॉर्मूला आसानी से निकल सके। अब आप क्या कीजिए कि यहां से देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब आप इन दोनों को आपस में जोड़िए। तो अगर इधर से एसएन जोड़ेंगे, इधर से एसएन जोड़ेंगे, तो एसएन एसएन मिलकर क्या हो जाएगा? 2एसएन हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए यहां से a प्लस टीएन जोड़ेंगे तो ये प्लस टीएन होगा। यहां से आप देखिए d और प्लस डी माइनस डी तो कट जाएगा, प्लस 2d माइनस 2d कट जाएगा, प्लस 3d माइनस 3d कट जाएगा। इस तरह से कटते कटते जाएगा। तो बचेगा मेरा क्या ना कि यहाँ भी मेरा a प्लस टीएन बचेगा, यहाँ भी मेरा देखिए प्लस टीएन बचेगा, यहाँ भी मेरा a प्लस टीएन बचेगा। इस तरह से यहाँ भी a प्लस टीएन बचेगा। इस तरह से a प्लस टीएन कहां तक बचेगा? मेरा जितना पद है उतना बचेगा। यानी कि टोटल अगर इसमें n पद है तो मेरा n गो हो जाएगा a प्लस टीएन। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि लिखते हैं कि अगर दो 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 अगर 5 बार अगर हम जोड़ करके लिख देंगे, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या होता है? रिजल्ट 10 होता है। तो इसका मतलब कि 2 अगर 5 बार है तो 2 में 5 से गुना कर दिए तो मेरा रिजल्ट 5 दूनी 10 आता है। उसी प्रकार अगर मेरा यह a प्लस टीएन अगर n बार जाएगा तो अगर n में a प्लस टीएन से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या टोटल मान होगा कि नहीं होगा? यानी कि a प्लस टीएन अगर मेरा n बार अगर जा रहा है, n टाइम्स अगर जा रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि sn प्लस sn 2sn बराबर लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि यहाँ n बार गया है तो n इंटू a प्लस टीएन लिख देंगे, हो जाएगा आसानी से। और अगर हम 2sn का मान अगर n इंटू a प्लस टीएन लिख सकते हैं तो यहां से sn का मान अगर चाहेंगे तो n बटा 2 इंटू a प्लस टीएन। तो एक फॉर्मूला यहां से आपका sn का निकल गया। क्या निकला? हमेशा याद रखिएगा, sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस टीएन। और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है? फर्स्ट टर्म है, tn क्या है? लास्ट टर्म है। यानी कि आप यहां भी देखिए 1 2 3 4 पद, अगर 4 पद में कहीं 3 पद अगर मालूम रहेगा तो कोई भी चौथा पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेरा हुआ sn का एक फॉर्मूला। अब इसके बाद आप जानते हैं कि एक tn का फॉर्मूला मैंने पिछला वीडियो में बताया है आपको कि tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहां पर हम tn का मान अगर रख दें तो लिख सकते हैं कि sn बराबर n बाई 2, इसको इनटू करेंगे तो a प्लस यहाँ से tn का मान अगर उठा करके देखिए, tn का मान मैंने क्या लिख दिया है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो sn बराबर हो गया n बाई 2 इंटू a प्लस यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से a और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2a। यानी कि sn का मान हमारा हो गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक फॉर्मूला sn का a भी मेरा आ गया। यानी कि एक फॉर्मूला हुआ कि जब हमारा नंबर ऑफ टर्म दिया रहा है, फर्स्ट टर्म दिया रहा है, tn अगर लास्ट टर्म दिया रहा है तो वहां से भी sn निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला मेरा हुआ कि नहीं, n दिया रहा है, फर्स्ट टर्म दिया रहा है और कॉमन डिफरेंस अगर दिया रहा है तो वहां से भी हम sn का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको sn का दो फॉर्मूला याद रखना है। क्या? sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस tn, और एक क्या याद रखना है? sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां भी 1 2 3 4 पद, तो यहां भी 4 पद में कोई भी 3 पद मालूम रहेगा तो हम चौथा पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप sn का फॉर्मूला को समझने में कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब आप थोड़ा सा देखिए कि मैंने एग्जाम्पल पर पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए कि मान लीजिए कि 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ डॉट 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 2 प्लस 100 हो जाएगा कि चलिए यहां से यहां तक के सबको जोड़िए। तो अब देखिए इतना 2 से लेकर 100 तक सबको पद को लिख करके जोड़ना बहुत कठिन है। तो यहीं पर आपका काम देगा आपका sn का फॉर्मूला। सबसे पहले आप जैसे ही पता करेंगे तो आपको एपी में तो है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में 2 है। तो आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है ये आप ध्यान से देखिए। तो आपका सबसे पहले a बराबर 2 है, यानी कि प्रथम पद आपको 2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका 2 दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है? लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 100, यानी कि tn बराबर क्या है? 100। तो अब आपको क्या पूछ रहा है कि आपको तो सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जब 100 दिल है, 3 पद दिया हुआ है, सॉरी 1 2 हाँ 3 पद आपको दिल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर a मालूम है, b मालूम है, tn मालूम है, लेकिन n तो आपको नहीं मालूम है ना। तो अगर n मालूम करना है तो आप tn का तो फॉर्मूला जानते हैं, वहां से हम n निकाल देंगे। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप n के लिए आपको शॉर्ट में मैंने बताया भी था कि अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस से भाग दे देंगे और उसमें एक हम जोड़ देंगे। जैसा कि आपको n का फॉर्मूला यहां से निकाला था ना, tn माइनस a बटा d प्लस 1। तो हम शॉर्ट में यहां से समझ सकते हैं कि 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 98।
और 98 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना 49, और 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 50। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से n का मान कितना है 50 है। और यहाँ चूंकि देखिए सारा सम संख्या के रूप में गया है तो आप एक यहाँ से n का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चूंकि 2 से स्टार्टिंग हुआ है, 2 का सारा मल्टीपल है, तो 100 में 2 से अगर भाग देंगे तो वहां से भी आपको n का मान तुरंत निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो n का मान क्या आया 50 आया, और जब हमको n मालूम चल गया तो हम यहाँ से Sn का फॉर्मूला निकाल देंगे। इसका मतलब कि आपको कुल 50 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ से S50 कितना हो जाएगा, तो S50 बराबर हो जाएगा n, चूंकि फॉर्मूला तो हमें यही है n/2 × a + t है। अब n मालूम है, a मालूम है, tn वाले यहाँ से देखिए डी हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इस पर बनाते हैं। तो S50 बराबर हो जाएगा n/2 × a + t, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 50। तो 50/2 इंटू a का मान हमको दिया हुआ है 2 और tn माने अंतिम पद दिया हुआ है 100। तो इसका मतलब यार क्या हो गया कि 50/2 को अगर हम गुना करेंगे 50/2 और 100 + 2 102, और यहाँ से 2 से आपको 51 बढ़ते कट जाएगा। और एक चीज यहाँ पर गौर कीजिए कि 50 × 51, मेरा 50 क्या था n था, और 51 जस्ट इससे एक ज्यादा है। तो एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे कि अगर प्रथम सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला, तो वहां पर यह फॉर्मूला n × n + 1 होगा, यानी कि अगर 100 प्रथम सम संख्या के रूप में रहता है, हम बाद में आपको बताएंगे, तो उस तरह से हम लोग बनाते हैं कि n × n + 1 पर चर्चा करके हम लोग बनाते हैं। तो यही सब फॉर्मूला निकलता है n। देखिए यहाँ 50 है और 51 है, तो 50 से जस्ट एक ज्यादा है, यानी कि जितना भी मेरा सम संख्या का मतलब n का मान है उसमें एक ज्यादा करके गुना करते हैं तो हमको सम संख्याओं का योग निकलता है। तो डायरेक्ट हम लोग समझेंगे बाद में, अभी तो इतना ही जानिए। तो 50 में यहाँ से 51 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 के 5 और 5 25 और 1 0 यहाँ देंगे 2550 आंसर। आप इसको चाहेंगे तो इस फॉर्मूला को भी बना सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। तो आपको यहाँ से यह जो प्रॉब्लम है आप Sn के फॉर्मूला के आधार पर आसानी से बना सकते हैं, और आप समझ भी गए होंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डॉट 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 20 टर्म्स, यानी कि 20 टर्म्स। तो पूछ रहा है कि फाइंड S20, यानी कि 3 से लेके हमको डॉट डॉट 20 को टर्म जा रहा है। अब कहां तक अंतिम पद जाएगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि 20 पद है। तो उन 20 पदों का योग क्या होगा, यानी कि हमको S20 का मान निकालना है। तो S20 निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरा यहाँ दिया हुआ है a = 3, पहला पद। कॉमन डिफरेंस देखिए 5 में से 3 गया तो 2 हमारा कॉमन डिफरेंस है, और n कितना है 20, यानी कि 20 हमारा n है। तो n हमारा 20 है। उसके बाद अगर आप देखते हैं, यानी कि हमको Sn का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 × 2a + n - 1 × d। हम यहाँ पर क्यों फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि यहाँ पर tn हमको नहीं मालूम है, हमको यहाँ क्या मालूम है, यहाँ पर n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, तो हमको इस फॉर्मूला को हम लगा दिए। तो अब यहाँ से हम बैठा देंगे n का मान कितना 20, तो यहाँ से S20 बराबर 20/2 × 2 और a का मान 3, 2a + n का मान 20, 20 में से गया था -1 गुना d के मान 2। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, 2 से 10 मिनट काट दिए तो 10 × 3 दूनी 6, और 20 में से गया था 19, और 19 में 2 से गुना किया था 38, और 38 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 38 और 2 40 और 4 44, यानी कि 10 में हम 44 से गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा 440। इसका मतलब है कि यहाँ पर यहाँ जो प्रॉब्लम है इसमें आपको कुल 20 पदों का योग कितना आया 440 आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको Sn के योग के आधार पर कैसे प्रॉब्लमों को हम बना सकते हैं। मैंने 2 प्रॉब्लम यहाँ लिखा है, बाद में प्रॉब्लम वीडियो में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा तो उसका हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसके आधार पर अच्छी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो आएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको मैं Sn का योग का फॉर्मूला और उस पर आधारित जो प्रश्न मैंने बनाया समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा पॉइंट आप देखिए, मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि Sn - Sn - 1 बराबर Tn। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि Sn यहाँ क्या है, कुल n पदों का योग है, और n - 1 यानी कि जस्ट उससे एक कम पदों का योग है, और अगर ये दोनों का अंतर करेंगे तो हमको लास्ट टर्म मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा। मान लिया जाए कि मैंने Sn क्या लिखा है, पहला से लेकर अंतिम पद का योग को लिखा है। अगर मान लीजिए कि अंतिम पद यहाँ मैं नहीं लेता, अगर इसको नहीं लेता तो जस्ट इसके पहले वाला पद तक कहां तक मेरा होता, Tn - 1 यहाँ पर मान लीजिए मेरा पद होता। तो अगर ये Tn - 1 तक जाता तो क्या मेरा यहां से लेकर अगर यहां तक अगर हम पूरा मान लिखते तो क्या यह Sn - 1 योग नहीं लिखा था।
लिखा था कि नहीं लिखा था? तो उस तरह से हम क्या लिख सकते थे ना कि Sn बराबर यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक का योग Sn माइनस 1 और प्लस Tn लिखते। मतलब हम ऐसे लिख सकते थे कि Sn बराबर, देखिए यहां से लेके यहां तक के योग को हम लोग लिख सकते थे Sn माइनस 1, और यहां तक तो लास्ट में तो मेरा हम ऐसे इसको Tn लिख सकते थे। जब ऐसा लिखा सकता है तो अगर ये इधर आएगा तो मेरा क्या रिजल्ट बनेगा? Sn माइनस 1 बराबर Tn। इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि कुल पदों का योग में से जस्ट उसके पहले पदों के कुल योग का अंतर हमेशा क्या होगा? Tn होगा। यानी कि यहां से भी देखिए 1 2 3 पद अगर आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से, सॉरी 3 पद में 2 पद अगर मालूम रहेगा तो आप आसानी से Tn निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि बाय द वे आपको दे देगा कि 20 पदों का योग, और उसी में दे देगा कि उसी में 19 पदों का योग, तो 20 पद और 19 पद के योग का अंतर क्या होगा? मेरा Tn हो जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। कभी भी आपको प्रश्न इस प्रकार के भी पूछा जा सकता है, जैसे 21 पद का योग और 20 पद का योग। मान लीजिए एक सीरीज दिया गया है, उसमें 21 पद का योग, मान लीजिए S21 का योग और S20 का योग दिया हुआ है, तो बोलेगा कि अंतिम पद क्या? तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं है, दोनों को बस घटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? Tn निकल जाएगा, यानी कि अंतर निकल जाएगा। तो ये मेरा आज का योग का सेशन था, और अगला वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा इसका अंतिम पार्ट के रूप में। उसमें हम आपको बताएंगे एपी का माध्य निकालना, यानी कि हम लोग कैसे अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे पार्ट 4 वीडियो के रूप में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को यह पूरा जो मैंने आज एपी का योग से संबंधित सारी बातें पढ़ाया समझाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमको कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, जैसे प्रतिदिन मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके आप इसे लाइक अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को मेरे सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप अगर मेरी कविताओं को अगर सुनना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पर भी अपनी कविताएं डालता हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी बहुत सारी कविताएं हैं, उस पर को अभी देख सकते हैं। और एक और मेरा चैनल है रंजन राइजिंग स्टार से चैनल है, उस पर भी मैं अपना गीत कविता ये सब डालते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कविता भी हम लिखते हैं। तो आप जा करके मेरी कविताओं को भी आप वहां से प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, गाना को देख सकते हैं। क्या चूंकि मेरा इंटरेस्ट कुछ कुछ इसमें भी है, बहुत सारी मेरी कविताएं छपती भी है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा फेसबुक पेज भी एक है, वो भी मेरा रंजन राइजिंग स्टार से ही है। आप लोग फेसबुक पेज को भी जाकर मेरा आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।